वाई इज पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट? बिलीव मी, लोग आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है और कौन सा कोर्स किया है। करियर हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। यह आपकी क्रिएटिव एक्सपर्टीज और अप्रोच को और प्रभावशाली बनाता है। इसका फोकस इंडिविजुअल के पोटेंशियल को समझकर उसे निखारने पर होता है। ये आपका सबसे बड़ा एसेट है। ये पॉइंट खास तौर पर क्रिएटिव और टैलेंट बेस्ड करियर्स के लिए सही है। ये हमारे यहाँ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स द्वारा की जाने वाली सबसे कॉमन करियर सिलेक्शन मिस्टेक्स में से एक है। इसका सीधा असर हमारे मेंटल हेल्थ और पर्सनल रिलेशंस पर भी पड़ता है। आज के दौर में लोग ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट हैव यू डन। स्टूडेंट्स के पास कई फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन इन्हें यूज करने से पहले कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम ये कैसे कर सकते हैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय करियर साथी, योर वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग। मैं हूं मनु साकुनिया, एक करियर काउंसलर जिसने पिछले 10 सालों में 10,000 से ज्यादा लोगों को करियर रिलेटेड डिसीजंस के लिए गाइड किया है। इसमें स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स तक शामिल है। मैंने सोचा कि अपने पिछले 10 साल के करियर काउंसलिंग के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके साथ कुछ करियर रिलेटेड टिप्स, टेक्निक्स और इनसाइट शेयर करूं, जिससे ना केवल आप अपने लिए एक सही करियर चूज कर पाए, बल्कि ऐसा करियर चूज करें जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट भी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपके साथ कुछ जरूरी करियर प्लानिंग रिलेटेड डूज एंड डोंट शेयर करने जा रहा हूं, जो आपको कॉमन करियर मिस्टेक से बचाएंगे और आपके करियर प्लानिंग प्रोसेस को और बेहतर और इफेक्टिव बनाएंगे। नंबर 1, डोंट नैरो डाउन योर करियर ऑप्शंस एट द स्टार्ट। अलग अलग स्टडीज में ये पाया गया है कि इंडिया में करीब 85% स्टूडेंट्स अपने करियर के लिए अनश्योर होते हैं। और शायद ये आंकड़ा आपको अजीब लगे, लेकिन अगर हम अपने करंट एजुकेशनल सिस्टम को देखें तो ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। हालांकि एनईपी 2020 के आने के बाद चीजें बदल रही हैं, पर अभी भी ज्यादातर स्कूल्स में बुकिश नॉलेज और सिलेबस खत्म करने पर ही फोकस होता है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो करियर डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, वो स्टूडेंट्स को मिल ही नहीं पाता। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? अगर आप किसी एक फील्ड के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट या श्योर नहीं है, तो इनिशियली अपने करियर ऑप्शंस को वाइड रखें। और जिन स्टूडेंट्स का मल्टीपल फील्ड्स में इंटरेस्ट है, उनको ग्रेजुएशन के दौरान ऐसे कोर्सेज को चूज करने की कोशिश करनी चाहिए जो इन्हें मल्टीपल फील्ड्स को एक्सप्लोर करने का मौका दे। फॉर एग्जाम्पल, कोर्सेज लाइक लिबरल आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन। ये कोर्सेज स्टूडेंट्स को अलग अलग फील्ड्स में एक ब्रॉड एक्सपोजर देते हैं, जिससे कि वो मास्टर्स लेवल में एक फील्ड सेलेक्ट करके उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकता है और उसमें एक अपना करियर बना सकता है। ऐसे ही अगर कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहता है, तो ग्रेजुएशन में जनरल बीबीए करना ज्यादा एडवाइजेबल है एज कम्पेयर टू स्पेशलाइज्ड बीबीए। जनरल बीबीए स्टूडेंट को मैनेजमेंट के सभी डिसिप्लिन को समझने का मौका देता है और इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के जरिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड करता है, जो उसको एमबीए के टाइम पे एक सुटेबल स्पेशलाइजेशन चूज करने में मदद करती है और वो उस स्पेशलाइजेशन में करियर आगे चलकर बना सकता है। ऐसे ही इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स बिना प्रॉपर करियर एक्सप्लोरेशन किए न्यू एज करियर्स इन आईटी फील्ड जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फील्ड्स में ग्रेजुएशन करने का मन बना लेते हैं। यहाँ पर भी मेरी यही सलाह रहती है स्टूडेंट्स को कि वो पहले बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें। इससे आपको कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स का एक बेसिक एक्सपोजर मिलेगा और फाइनल ईयर में आप अपने इंटरेस्ट वाली फील्ड्स को इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के रूप में चुन सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक के दौरान प्रेफर्ड फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ये अप्रोच स्टूडेंट को करियर डिसीजन मेकिंग में रिस्क रिड्यूस करने में मदद करती है और वेल इन्फॉर्म्ड और कॉन्फिडेंट करियर डिसीजंस लेने का अवसर देती है। नंबर 2, डोंट स्टार्ट करियर एक्सप्लोरेशन बिफोर सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ये हमारे यहाँ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स द्वारा की जाने वाली सबसे कॉमन करियर सिलेक्शन मिस्टेक्स में से एक है। मैंने इस पॉइंट को अपने पिछले करियर प्लानिंग प्रोसेस वाली वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने करियर प्लानिंग प्रोसेस को बताया, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपने लिए अपना राइट फिट करियर चूज कर सकते हैं और उस फील्ड में करियर बनाने के लिए एक एक्शन प्लान डेवलप करके उसको फॉलो करके सक्सेस अचीव भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, नोइंग योर टैलेंट इज नॉट इनफ, फॉलो किन मॉडल। ये पॉइंट खास तौर पर क्रिएटिव और टैलेंट बेस्ड करियर्स के लिए सही है। मैंने अपने पिछले 10 साल की करियर काउंसलिंग जर्नी में ऐसे कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर फील्ड्स जैसे ड्राइंग, सिंगिंग, एक्टिंग,
स्पोर्ट्स में बेहद टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और समझ नहीं पाते कि इन फील्ड्स में कैसे करियर बनाएं। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं किन मॉडल फॉलो करने की सलाह देता हूँ। आइए अब समझते हैं कि ये किन मॉडल होता क्या है। किन का फुल फॉर्म है नो, आइडेंटिफाई एंड नर्चर। यह मॉडल टैलेंट को नर्चर और डेवलप करने की एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। इसका फोकस इंडिविजुअल के पोटेंशियल को समझकर उसे निखारने पर होता है। स्टेप नंबर 1, नो। इस स्टेप में इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, स्किल्स, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड को कॉम्प्रहेंसिवली समझा जाता है। यह पर्सनलाइज्ड टैलेंट डेवलपमेंट प्लान बनाने में भी मदद करता है। इस स्टेप में सेल्फ रिफ्लेक्शन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फीडबैक एंड साइकोमेट्रिक असेसमेंट जैसे मेथड्स को यूज किया जाता है। स्टेप 2, आइडेंटिफाई। इस स्टेज में इंडिविजुअल्स की नेचुरल एबिलिटीज और टैलेंट बेस्ड पोटेंशियल एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाता है। साथ ही साथ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी पिन पॉइंट किया जाता है। यहाँ पर टैलेंट स्पॉटिंग और स्किल डेवलपमेंट जैसे मेथड यूज होते हैं और इस स्टेज में टैलेंट रिलेटेड पोटेंशियल करियर पाथ्स को भी एक्सप्लोर किया जाता है। स्टेप 3, नर्चर। अब इस स्टेज में इंडिविजुअल को ग्रो और एक्सेल करने के लिए गाइडेंस, मेंटरशिप, ट्रेनिंग और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जो कि स्टूडेंट की ऑनगोइंग लर्निंग और डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। आइए अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट डांसिंग में है, तो सबसे पहले उसे अपनी डांसिंग स्किल्स का असेसमेंट करना होगा और वो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन। क्या मैं बेसिक मूव्स कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सकता हूँ? फीडबैक, टीचर्स या पीयर्स से इनपुट लेना, रिकॉर्डेड परफॉर्मेंसेस की सेल्फ एनालिसिस। इसके बाद उसे डांसिंग से रिलेटेड करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होंगे, जैसे प्रोफेशनल डांसर, कोरियोग्राफर, डांस टीचर, डांस थेरेपिस्ट, परफॉर्मर फॉर स्टेज और फिल्म प्रोडक्शंस। और फिर हमें कुछ ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट कर मेन और बैकअप ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना होगा। इसके बाद स्टेप 3 में उसको टैलेंट को डेवलप करने के लिए उसे रिसोर्सेज, ट्रेनिंग और गाइडेंस लेनी पड़ेगी, जैसे एडवांस डांस क्लासेस के लिए प्रोफेशनल एकेडमी में एनरोल करना, स्कूल और लोकल एरिया के डांसिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, अलग अलग डांसिंग फोरम्स और ऑडिशंस में हिस्सा लेना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने डांसिंग वीडियोस को शोकेस करना और रेप्यूटेड डांसर्स, कोरियोग्राफर्स और डांस आर्टिस्ट से मेंटरशिप लेना। किन मॉडल स्टूडेंट्स को उनके करियर गोल्स को रिफाइन करने में मदद करता है और टैलेंट को सिस्टमेटिकली डेवलप करने का मौका देता है। यह स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हर टैलेंट बेस्ड करियर एस्पिरेंट के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करती है और इस प्रोसेस को फॉलो करके स्टूडेंट्स किसी भी टैलेंट बेस्ड फील्ड में सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए नेसेसरी स्किल्स, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं। साथ ही कॉन्फिडेंस के साथ अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4, योर पोर्टफोलियो इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर कोर्स एंड कॉलेज। और ये आज के समय की सबसे हार्ड हिटिंग रियलिटी है। आज के दौर में लोग ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट हैव यू डन, बजाय इसके कि व्हाट हैव यू लर्नड एंड वेयर हैव यू लर्नड। व्हाई इज पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट? ये बात खास तौर पर क्रिएटिव और टैलेंट बेस्ड करियर्स के लिए सही है। हालांकि आजकल टेक्निकल और मैनेजमेंट रिलेटेड करियर्स में भी ये देखा गया है कि क्या स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को रियल लाइफ सिनेरियोज में यूज कर पाता है या क्या कभी उसने रियल लाइफ सिनेरियो में अपनी लर्निंग को यूज किया है। अगर आपके पास अपने काम का एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो तो बिलीव मी, लोग आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है और कौन सा कोर्स किया है। अब हम ये समझते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे बनाया जाए और कैसे मेंटेन किया जाए। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, डॉक्यूमेंट योर वर्क। आपको अपने काम को डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड करना बेहद जरूरी है। ये पोर्टफोलियो आपके स्किल्स और एक्सपर्टीज को इफेक्टिवली शोकेस करता है। सेकंड, की बोथ फिजिकल एंड डिजिटल फॉर्मेट। पोर्टफोलियो को फिजिकल और डिजिटल दोनों फॉर्मेट्स में रखें। इससे आप आसानी से अपने वर्क को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइज क्रोनोलॉजिकली। पोर्टफोलियो को डेट, मंथ और ईयर वाइज क्लासिफाई करें। इससे लोग आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, शोकेस द प्रोसेस। खास तौर पर क्रिएटिव फील्ड्स में अपने काम की मेकिंग प्रोसेस के फोटोज और वीडियोस भी रखें। यह आपकी क्रिएटिव एक्सपर्टीज और अप्रोच को और प्रभावशाली बनाता है। दोस्तों, योर पोर्टफोलियो इज योर प्रोफेशनल आइडेंटिटी। ये आपका सबसे बड़ा एसेट है जो आपकी स्किल्स, एक्सपर्टीज और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को बनाए रखना
और उसे समय समय पर अपडेट करना बेहद जरूरी है। एक मजबूत पोर्टफोलियो के साथ आपका काम खुद बोलेगा और लोग आपके क्रेडेंशियल्स पर कभी सवाल नहीं करेंगे। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, जिसको मैं कहता हूँ टेस्ट द वाटर्स। अगर आपको किसी भी फील्ड में दिलचस्पी है और उस फील्ड में आप करियर बनाने का सोच रहे हैं, तो ये बेहद जरूरी है कि आप उस फील्ड के बारे में जितना हो सके उतना जानें। और ये सिर्फ कोर्स की किताबों से नहीं, बल्कि उससे बियॉन्ड जाकर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के जरिए भी होना चाहिए। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला है अटेंड सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। अपने शहर में उस फील्ड से जुड़े सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में हिस्सा लें। ये आपको इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और रिक्वायरमेंट्स को समझने का मौका देगा। सेकेंड, रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स। उस फील्ड से संबंधित बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ें। यह आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ उस फील्ड की डेप्थ को समझने में भी मदद करेगा। नंबर 3, पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। उस फील्ड से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिवली हिस्सा ले। यह आपकी स्किल्स और इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वाइन क्लब्स एंड सोसाइटीज। अपने स्कूल या कॉलेज के उस फील्ड से जुड़े क्लब्स और सोसाइटीज का हिस्सा बने। यह आपको पीयर्स और लाइक माइंडेड लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का अवसर देगा। उसके बाद वॉलंटियर विद ऑर्गेनाइजेशन। उस फील्ड में काम कर रही ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ वॉलंटियर काम करें। यह आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर देगा और आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। 6, डू इंटर्नशिप्स एंड जॉब शेडोइंग। उस फील्ड में इंटर्नशिप्स करें, प्रोफेशनल्स के साथ जॉब शेडोइंग करें और उनसे मेंटरशिप लें। यह आपको करियर के रियल लाइफ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को देखने का मौका देगा। जो स्टूडेंट्स बड़े शहरों में रहते हैं, उन्हें इन सब एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स छोटे टाउन्स या रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उनको अपने स्कूल या लोकल एरिया में काम कर रहे किसी एनजीओ के साथ मिलकर इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो अपने एरिया में इस तरह की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने की भी कोशिश करें। उसके अलावा आज के टाइम में स्टूडेंट्स के पास कई फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इनके जरिए आप कई सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं और साथ ही उस फील्ड के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी गेन कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज आपको उस फील्ड के बारे में रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देंगी, जो कि आपको एक वेल इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन लेने में मदद करेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यूज साइकोमेट्रिक टेस्ट बट जुडिशियसली। दोस्तों, साइकोमेट्रिक टेस्ट एक साइंटिफिक टूल है जो करियर असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसका प्राइमरी यूज सेल्फ असेसमेंट के लिए होता है। आज के समय में कई फ्री और पेड साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन इन्हें यूज करने से पहले कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला, चेक क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। साइकोमेट्रिक टेस्ट की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी को जरूर चेक कर लें। ये टेस्ट हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड और वैलिडेटेड साइकोलॉजिकल थ्योरीज पर बेस्ड होने चाहिए। और अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट साइंटिफिकली साउंड नहीं है तो इसके रिजल्ट्स भी एक्यूरेट नहीं होंगे। डोंट एक्सेप्ट रिजल्ट्स ब्लाइंडली। साइकोमेट्रिक टेस्ट के रिजल्ट्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट बिल्कुल ना करें। ये सिर्फ एक टूल है जो आपके कुछ ट्रेट्स को वैलिडेट करता है और कुछ ट्रेट्स को नेगेट करता है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने या किसी भी व्यक्ति ने इस टेस्ट को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया तो रिजल्ट्स मिसलीडिंग हो सकते हैं। थर्ड, अटेम्प्ट अंडर अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। साइकोमेट्रिक टेस्ट को हमेशा किसी एक्सपीरियंस और सर्टिफाइड करियर काउंसलर की गाइडेंस में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। एक अच्छा करियर काउंसलर आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए सही इंस्ट्रक्शंस देगा और ये समझाएगा कि टेस्ट फाइंडिंग्स की कौन सी बातें आपके लिए जरूरी है और कौन सी फाइंडिंग्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों, साइकोमेट्रिक टेस्ट करियर प्लानिंग में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से अटेम्प्ट करना जरूरी है। इनके रिजल्ट्स को सही कॉन्टेक्स्ट में समझना और इंटरप्रेट करना जरूरी है। और आखिरी पॉइंट है, सीक प्रोफेशनल काउंसिल और हेल्प। कंसल्ट अ करियर काउंसलर। मैंने ऑब्जर्व किया कि जब हेल्थ की बात आती है तो हम बिना किसी झिझक डॉक्टर के पास जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि कंसल्टेशन में कितने पैसे लगेंगे। हमारा सारा फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि हमें सही ट्रीटमेंट मिले और हमारी हेल्थ कंडीशन सुधर जाए। लेकिन करियर के मामले में हम अक्सर किसी से भी करियर एडवाइस लेकर काम चलाने की सोचते हैं, और जब कई साल और बहुत सारा पैसा लगाने के बाद भी सही करियर नहीं बन पाता है या उस करियर में सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट नहीं मिलता है, तब हमें बहुत रिग्रेट होता है। दोस्तों, करियर हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है।
इसका सीधा असर हमारे मेंटल हेल्थ और पर्सनल रिलेशंस पर भी पड़ता है। और जब हम जॉब मार्केट में जाते हैं या जब हम प्रोफेशनल वर्क करना शुरू करते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि हम अपनी एक्टिव लाइफ का 2/3 पार्ट अपने काम में बिता रहे हैं। इसलिए करियर प्लानिंग लाइफ का एक बहुत ही क्रिटिकल और अनअवॉइडेबल फैक्टर है। एक अच्छा करियर काउंसलर आपको सही दिशा में गाइड कर सकता है, जो कि ना केवल आपको आपके राइट फिट करियर को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, बल्कि आपको उसके लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड करियर प्लान तैयार करके उसके गोल्स को अचीव करने में भी मदद करेगा। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में करियर प्लानिंग प्रोसेस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। आप उस वीडियो को देखकर खुद से अपनी करियर प्लानिंग प्रोसेस भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको फॉलो करके अपने करियर गोल्स अचीव कर सकते हैं। और जो मैंने इस वीडियो और मेरे बाकी के वीडियोस में भी करियर रिलेटेड टिप्स, टेक्निक, स्ट्रेटेजीज और इंसाइट्स आपके साथ शेयर करी हैं, वो भी आप अपने करियर प्लानिंग प्रोसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। पर अगर आपको किसी भी स्टेज पर ऐसा लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, तो बिना डिले के एक एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल करियर काउंसलर से कंसल्ट करें। आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि करियर प्लानिंग को लाइटली ना लें, इसे सही समय पर करें, क्योंकि द सूनर द बेटर। लेकिन अगर आप लेट हो भी गए हैं तो इट्स नेवर टू लेट टू टेक द राइट स्टेप। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने लिए एक वेल इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन ले पाएं। मैं इस तरह के करियर गाइडेंस वीडियोस पब्लिश करते रहता हूं। मेरे वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मुझसे किसी भी प्रकार की करियर एडवाइस, गाइडेंस और काउंसलिंग चाहिए तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। विद यू ऑन योर जर्नी टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल करियर।